हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबार स्टॉक मार्केट 1.0 में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हैं। तो चलिए, आज तो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है और 2% से ऊपर की तेज़ी, भाई साहब ये ना किस्मत ही है, बस यही बोलेंगे, है ना? तो बिल्कुल, तो आज हमने कुछ डिसीज़न लिया है। वो डिसीज़न ऐसा है कि आप ज़रूर हमारे स्विंग में ज़रूर देख लीजिएगा, है ना? स्विंग वाले में हमने जो डिसीज़न लेना था, शॉर्ट स्विंग में भी बोथ। तो स्विंग और शॉर्ट स्विंग दोनों में हमने कुछ डिसीजन लेके बताया है। ये क्योंकि ये पहले से हमने रखा है, इसीलिए हमने बाकायदा वहाँ जारी कर दिया है। बाकी महाराष्ट्र के तो पता ही है ना, अजित पवार साहब का निधन हो गया प्लेन हादसे में, तो उनके लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी आइए मार्केट में, तो जो हम लोगों ने नीचे से लिया था उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा, हाँ, कैश फ्री किए हैं। क्या किए हैं, और दूसरे साइड में नहीं किए हैं, ध्यान रखिएगा। गोल्ड सिल्वर है, लेकिन उस साइड में नहीं किए, कुछ साइड में थोड़ा किए। कैसे परसेंटेज से किए, इसका क्या मतलब रहेगा, ये सब हम आफ्टर मार्केट आपको बताने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका भी रीज़न है, उसका भी रीज़न है क्यों ऐसा किए। ठीक, अचानक से अच्छा प्रॉफिट में भी हैं और बढ़िया में मतलब प्रॉफिट में है, तो भाई हमने भी 230% के आसपास जाने के बाद हमने भी थोड़ा प्रॉफिट बुक का हिसाब जो था वो कैलकुलेशन मैंने आपको बकायदा उसमें दिया है। ट्रेंड न्यूट्रल है, लेकिन आज भी ना ठीक है। इंडेक्स में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि बहुत कुछ हो, नॉर्मल। और कैश की बिकवाली भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। तीनों नॉर्मल नॉर्मल में आपके सामने आया है, तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ, और कैश में ना क्या है, देखिए, हम अगेन बोल रहे हैं, इस समय अब सब फंसेंगे, ठीक है, किसी एक जगह फंसेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो अभी इक्विटी साइड काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बढ़िया है, और आज जिस तरह आपको डिफेंस शेयर में अच्छा तेजी, पीएसयू में अच्छा तेजी, और भी जो जगह है उसमें अच्छा तेजी देखने को, पावर में भी अच्छा तेजी है, लेकिन हमने उसको नहीं कवर किया था क्योंकि बहुत छोटा था। मेटल भी ठीक ठाक है। तो इस प्रकार जो है काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, खासकर डिफेंस तो देखिए 5%। भाई साहब, अब ना लोग इक्विटी साइड में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा भाई। डिफेंस सेक्टर में आपको एमओ डिफेंस जो है, हम लोग का एमओ डिफेंस जिसको हम लोग कवर करते हैं, तो उसमें वो 5% का तेजी आज इधर दिख रहा है। ये भाई साहब इधर शुरुआत है, याद रखना, और इस पे हम लोग लेंगे बेनिफिट, इस पे बढ़िया हम लोग का चलेगा। इंफ्रा, वो मतलब सब जगह अल्फा उल्फा, मतलब सब जगह ठीक है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। और कहीं ना कहीं वो टर्निंग पॉइंट आपको इस जगह से समझ के चलिए तो ज़्यादा बेटर है। आईटी में थोड़ा सा मूवमेंट शांत है, कमोडिटी भी ठीक ठाक है, तो बढ़िया है। और एनर्जी सेक्टर में अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, 3.5%, ओके ओके है। और सबसे बड़ी बात है, जूनियर भी निफ्टी नेक्स्ट 50 वो से थोड़ा भागा हुआ है। वो भी भागा हुआ है, बढ़िया है, समझ रहे हैं। तो अब जो है ना, स्थितियां परिवर्तन हो रहा है। आप कैसा समझ के क्या करिएगा वो आपका डिसीजन है, मेरा तो आपको खाली इन्फॉर्मेशन देने का जो जरिया है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। आज का जो हाई था वो 372 का था, 25,372 का हाई बना। ओपन हुआ था 258 के पास और लो बनाया 25187। तो जैसा अपना व्यू था आज का कि हाई बना है तो लो भी आएगा, फिर उसके बाद इस तरह का उतार चढ़ाव का आज का रहेगा। बाकी ठीक है। अगर ये 200 मतलब कल के क्लोजिंग से ऊपर, कल प्रीवियस का जो क्लोजिंग है 175 है, तो आज 175 का लो नहीं बनाया है, तो ये अच्छा बोला जाएगा, है ना। तो ठीक है, कुल मिला के इसको हम पॉजिटिव अभी मान रहे हैं अभी। और द्रौपदी मुर्मू मैम जो है उन्होंने शुरू भी कर दिया है, तो अच्छा है। तो मतलब बजट का सेशन शुरू हो गया, अब सब डिस्कशन वगैरह चालू हो गया। बजट से ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर इनको देना है तो भाई शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कुछ दे दें तो दे दें, बाकी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखने का। बाकी जो ट्रेड डील हुआ है इसका बेनिफिट तो जरूर मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, इसको भी बेनिफिट मिलने में टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा है। तो यहां से बड़ा गिरावट आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको 25,224 चला, ठीक है, ओके ओके है। और बैंक निफ्टी बढ़िया अपना चेंज हो गया है, तो बढ़िया है जी। तो अरे वही है। ठीक है, 58,800 से ऊपर है तो बढ़िया है। और एक्चुअली क्या है, सेंसेक्स का कल एक्सपायरी भी है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़े। सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो इसको लेके भी थोड़ा सा सदगर्मी बना होगा, है ना। तो ठीक है अभी, लेकिन ये जगह में आप पॉजिटिव व्यू बना सकते हैं। ब्रेंट थोड़ा उछल के ऊपर आया है, अच्छा है, क्योंकि बहुत नीचे आ गया था तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन इसका कारण तो आपको पता ही है कि किस कारण से ऊपर आया है। और इसी जगह हम थोड़ा गोल्ड सिल्वर पे भी नज़र मार लें। और नेस्डेक अप है, 200 पॉइंट अप है, तो पॉजिटिव है। हालांकि दाव जो है उतना कोई खास नहीं है, दाव नॉर्मल में है। और सिल्वर जो है ये 113 और 14 के रेंज में है, तो ठीक है। और यहाँ पर गोल्ड भी, गोल्ड ठीक है ना, गोल्ड ठीक है, तो अच्छा है कुल मिला के। और अचानक से आप देखिएगा रेशियो में भी थोड़ा चेंजिंग आने लगा, 45 था तो 45 से, अच्छा, गोल्ड प्राइस आज 1,65,000, बाप रे बाप। सिल्वर प्राइस आज है आप लोगों को 3,00,000 कितना है जी, 80,000, ओ माय गॉड। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी क्या बोला जाए, इतना मस्त और इतना सटीक चल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है।
यहाँ थोड़ा रेशियो पे नज़र मार लीजिएगा बीच-बीच में, क्योंकि अब जो है ना, हम नहीं चाह रहे थे कि इसको अभी आपके सामने रखें, लेकिन ये सही समय आ चुका है। तो ये प्लस हो चुका है 46-34, तो जो ज़्यादा भागा है, वो नीचे आएगा। ठीक है, जो ज़्यादा भागा है, वो नीचे आएगा। बाकी आप समझदार हैं, ज़्यादा हम इस पे नहीं बोलेंगे। आइए सीधा इंडेक्स में आ जाते हैं। जिनको नहीं समझ में आता है, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ही आपको सब कुछ क्लियर मैं जो करता हूँ, वही मैं बताऊँगा सर। मैं यहाँ खाली बोलने वाला नहीं हूँ, है ना? कि इतना चल जाएगा, उतना चल जाएगा। अरे हम भी खुद कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं तो हम कुछ सोच के ना कर रहे हैं, ऐसे हवा में तो नहीं कर रहे हैं। और टीवीएसएम जब बिकवाली करेगा, तो फिर मार्केट में थोड़ा-सा तो एक बार समझ गए। चलिए, अच्छा है कुल मिला के। बाकी निफ्टी ठीक है, जूनियर भी निफ्टी नेक्स्ट 50 बढ़िया भागा हुआ है। बाकी तो ये सब टोटल है। ब्रॉडर मार्केट में देखिए आज अपना 500 भाई साहब, ये ना अकेला मतलब मदर ऑफ मार्केट है। अच्छा, फादर ऑफ मार्केट बोलते हैं ना यार हर जगह मदर थोड़ी बोला जाता है, फादर। हाँ, ये बरगद का पेड़ है, समझे, बाबूजी है पूरा मार्केट का। 500 स्टॉक टोटल सेक्टर फैक्टर सब कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग होल्ड में ऑलरेडी है, तो बेनिफिट होगा। और यहाँ इंडिया विक्स का तड़ाक से 6-5.5% गिरना, क्या उद्देश्य है भाई? कोई उद्देश्य तो होगा, तो ये भी ध्यान रखिए। तो ये चीज क्लियर है ना? तो चलिए बढ़िया, इंडिया विक्स का इतना साफ डिक्लाइन होना एक बहुत अच्छी बात है। वाओ, बढ़िया है, शाबाश। मिड कैप भी, तो ये सब का थोड़ा तेजी देख के ना मन में अच्छा लग रहा है। तो क्या है कि ऑलरेडी होल्डिंग रहता है, तो ऑटो में सब दुखी हो रहा था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, एफएमसीजी पिटाया हुआ, ये दुखी कर रहा है। अगर एफएमसीजी और आईटी ठीक रहता ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेटल भागा है, तो इंडेक्स में इसका ज्यादा कोई रोल ही नहीं है, छोटा सा चीज है। पीएसयू देखिए, बैंक निफ्टी को रोक के रखा है, प्राइवेट बैंक में तो उतना कोई खास नहीं है। रियलिटी काफी गिर चुका था, तो वहां से अब धीरे धीरे थोड़ा बाउंस बैक होता हुआ दिख रहा है। ऑयल एंड गैस भाई साहब, ये तो एकदम दिखाया है, अच्छी बात है, अच्छी चीज है ना? केमिकल में भी अचानक से 1.5% का तेजी हुआ है। तो ऑलरेडी हम लोग जी पोजीशन बना रखे थे, तो वहां तो अच्छा तेजी हुआ था कल एसआईपी के बाद, तो अच्छा लगा। देखिए अल्फा भी 1.5% भागा हुआ है, और लो वॉलेटाइल अभी वो माइनस है कोई नहीं, ये भी चलेगा शांति से। इसके अलावा अल्फा से रिलेटेड जो है सब में अच्छा तेजी आपको देखने को मिल रहा है। बाकी लो वॉलेटाइल गिरा हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी बढ़िया पॉजिटिव है, रिस्पॉन्स है। सीपीएससी, ओ माई साहब, देख रहे हैं, इस पे ही कल बोले। एनर्जी पे मैंने बोला छोटा है, लेकिन इस पे मैंने आपको फुल कॉन्फिडेंस कल भी था और आज भी है, तो बढ़िया मतलब तेजी है। इंफ्रा वगैरह है, तो पीएससी में भी सही तेजी है, तो ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सीपीएससी का तेजी कोई छोटा तेजी होता है। सिल्वर का तेजी आज आप लोग देख रहे हो, क्यों? क्योंकि आप होल्ड करके बैठे हो। सीपीएससी भी कभी भागा था, तबाही मचा दिया था, तो ऐसा नहीं है, अच्छा है, मजबूत चीज है। लेकिन देखते हैं समय के अनुसार कैसे होगा, तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर साल कोई ना कोई सेक्टर भागता है। जब कोई नहीं भागता है, तो गोल्ड सिल्वर भागता है। पिछले साल का तो हम लोग विनर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और हर जो टीवीएसएम वाले हैं सब विनर है, किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये आपका पोर्टफोलियो का सर्टिफिकेट है, और जो कॉन्फिडेंस है बोलता है कि नहीं भाई, अच्छा रिटर्न बना। अब 2026 ध्यान रखना है कि किस सेक्टर में कब कहाँ। हो सकता है कि सारे चले, हो सकता है कि 2 सेक्टर चले, तो ध्यान रखिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो डिफेंस भाग गया, तो भैया इस पे ना बरियारी से होल्ड है ना? इस पे ठीक-ठाक होल्ड है। क्या पता कि ये भी कभी 300% दे दे जिस तरह सिल्वर का कोई बोल सकता था। तो चलिए ठीक है, पोजीशन होना चाहिए। कैपिटल मार्केट फर्स्ट क्लास का सही है, समझ गए ना? हाँ, तो बस समझते रहिएगा। और समय पर पोजीशन बनाना भी ज़रूरी होता है। अगर नहीं बनाइएगा, तो कहीं न कहीं आप आने वाले टाइम में ये बोलने पे मजबूर हो जाइएगा कि काश हम पोजीशन बना लिए होते। तो प्लीज़ ये काश वर्ड को अपने डिक्शनरी में मत रखिएगा। मैं नहीं रखता हूँ, मेरे को समझ में आता है, मैं वो करता हूँ और मैं वो आपको बताता हूँ। तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।